ये जो बिहार वाले हैं ना, ये डिजर्व करते हैं, इसीलिए तो चुप बैठे हुए हैं। हम डिजर्व करते हैं कि हमें गोली मार दे, कोई भी आए और गोली मार के चले जाए। हम डिजर्व करते हैं ना, क्योंकि हम 10,000 में बिक गए ना। आज जो सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं, सम्राट चौधरी को क्या वोट मिला था? सम्राट चौधरी का फेस पे क्या वोट मिला था? नीतीश कुमार की उसमें मिला था ना। लेकिन सम्राट चौधरी बैठे हुए, तो बिहार वाले जो अपने मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे, जब हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद में हम लोग जो उलझे रहेंगे, तो फिर ऐसा तो होना ही था। तो हम जनता तो डिजर्व करते कि हमें गोली मार दे, हमें बलात्कार कर दे, हमें उठा के लेके चला जाए, हमारे साथ जो है हम लोग इस तरीके से परेशान रहे, हम डिजर्व करते हैं भाई। आरजेडी के कई ऐसे नेता है, वो कह रहे नैतिकता के आधार पर सम्राट चौधरी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जो है सेफ नहीं है कहीं भी। कहाँ हो गए, कहाँ दिमाग खराब करने वाली बात क्यों बोल देते हो? कुर्सी छोड़ेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे, वो भी बीजेपी वाले। इस्तीफा की बात हो रही है। बीजेपी तो छोड़ ही दीजिए, अब तो आम आदमी पार्टी वाले भी कुर्सी चुपका के लेके चले गए हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, कुर्सी छोड़ने की बात जो आरजेडी वाले कह रहे हैं ना, ये हवा में तीर चला रहे हैं। आरजेडी वाले कौन सी ख्याल में रह रहे हैं? ये बिहार में कभी कुर्सी छोड़ेंगे? कभी इनका इस्तीफा होते हुए देखा है आज इतना सालों में? कभी नहीं होगा, और ये उम्मीद ही मत करिए। इसीलिए बिहार की जनता को समझना पड़ेगा कि आपके हक की बात किसने किया और किसने आपको रोजगार दिया था, किसने बिहार की निचले स्तर पे जो बैठे हुए लोग था ना, उनको सरपाई तक किसने लेके आया था, लेकिन उनको नहीं समझा। जो बिके नहीं, जेल जाना मंजूर हुआ, लेकिन वो इंसान बिके नहीं, उनका साथ नहीं दे के इन्होंने किसका साथ दिया था? वो जनता। तो इसलिए जनता डिजर्व कर रहे हैं। जून जी, क्या सम्राट चौधरी यही दिशा और दशा बदलने की बात कर रहे थे बिहार का? ये दिशा बदल रहा है, ये दिशा और दशा, ना तो दिशा बदल रहा है ना तो दशा बदलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश करेंगे। और जिस तरीके से अब हो रहा है, ये बिहार की जनता डिजर्व करते हैं। ये हमारी जनता जो है, हम लोग डिजर्व करते हैं। अगर आज हमारे साथ हो रहा है ना, ये हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमने इनको देखा है, देखने के बाद भी हमने इनको वोट देके जिताया है। तो ऐसा होना ही था। नहीं तो इस इतनी बड़े घटना पर कोई बड़ा नेता का बयान नहीं आना, मुख्यमंत्री का बयान नहीं आना, नीतीश कुमार जी का बयान नहीं आना, क्या दशा? नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार जो सीएम पद से राज्यसभा पहुंच गए हैं, जो उनका सपना था, जो ये लोग कहते हैं कि सपना था राज्यसभा जाना, तो मतलब सीएम की कुर्सी छोड़ के कोई राज्यसभा जाना चाहेगा? लेकिन वो सपना बना दिया। तो ये कुछ बोलेंगे आम जनता के लिए, इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है, इनको पैसे से प्यार है, जनता से कोई मतलब नहीं है, और जनता ऐसे ही मरते रहेंगे। आज तो गोली मारे, ये कोई बड़ी बात है क्या? फिर कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप किससे उम्मीद करते हैं? किससे उम्मीद कर रहे कि न्याय मिलेगा? कौन देगा न्याय? ये जनता, ये देंगे? यही लोग आपके लिए क्या वो करेंगे? दर्द, इनके अंदर दर्द है। अगर दर्द होता ना तो ये तुरंत बोलते, क्योंकि बिहार के लड़कों को मारा गोली, तो दर्द होता तब बोलता। दर्द ही नहीं है इनके अंदर, इंसानियत जिंदा नहीं है भाई। बिहार के अंदर एक महिलाओं को कैसे करके घुमा रहे थे, बताइए ना। मणिपुर आज 3 साल से जल रहे हैं, कौन आवाज दे रहा है? कौन क्या बोल रहा है? और आपको क्या लगता है कि ये एक व्यक्ति को गोली मार दी तो इनके दिल में कोई दर्द होगा? कुछ नहीं होने वाले। न्याय की बात तो बीजेपी का शुरू। अरे न्याय देते हैं, न्याय करते हैं, बहुत न्याय देते हैं, नंगा करके घुमाते हैं। ये न्याय ऐसा देता है कि जनता इनकी तरफ जो है ये देखने के। आज ये लोग रोजगार की बात नहीं करते, कौन सा न्याय की बात करते हैं? आज ये बलात्कारी को माला पहन कर स्वागत करते हैं, ये लोग न्याय की बात करेंगे? ये लोग न्याय देते, किसको न्याय दे रहे? कौन सा न्याय मिल रहा है? बताइए ना, कौन सा न्याय दे रहे? ये न्याय देने वाले लोग हैं। न्याय की बात और गुंडों माफियों की बात बिहार से। गुंडे तो सारे इन्हीं के अंदर घुसे हुए हैं, सारे गुंडे इनके अंदर घुसे हुए, बलात्कारी इनके अंदर घुसे हुए। आप कह रहे न्याय किसको मिलेगा? आओ भाई मेरे साथ शामिल हो जाओ। बीजेपी के राज में दिल्ली में एक बिहारी पर गोली चली, तुरंत वो पुलिस वाला अरेस्ट हो गया, तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू हो गई, और आप लोग आए तबाह मचाइए। देखिए, अरेस्ट हो जाना बड़ी बात नहीं है, अरेस्ट तो आश्रम बापू भी हो गए, उनको भी तो कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट ने पूरी तरीके से उनको बलात्कारी साबित कर दिया। लेकिन अब वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेके कैसे घूम रहे बनारस जैसे एरिया के अंदर? अरेस्ट तो हो जाते हैं। अरेस्ट होने की बात क्या होता है? हमारे देश वो देश है जहां पर जेल पे रहने वाले व्यक्ति वोट देने नहीं जा सकते, लेकिन जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश वो देश है जहां पर जो है नदियों को माँ बन के हम लोग पूछते हैं, लेकिन नदियों को गंदा कर देते हैं, उसके कोई बोलने वाले नहीं है। हमारे देश वो देश है जहां पर महिलाओं को देवी बना के पूछते हैं, लेकिन महिलाओं को नंगा करके घुमाते तो कोई बोलने वाले नहीं। तो किसके ऊपर? प्रदेशों में जाने से, किसी भी प्रदेश में जाने, कौन कह रहे हैं? बिहार के युवा लगातार बिल्कुल सोशल मीडिया पर। बिल्कुल डर तो लगेगा, लेकिन तब भी नहीं सुधरोगे। डर तो लगेगा, और डरा हुआ महसूस आप करोगे ही करोगे, लेकिन आप जाओगे कहाँ? जाओगे नहीं तो रोटी खाओगे कहाँ? इसीलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब बोल के कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल मजबूर कर दिया। जाएंगे कहाँ? अभी आपने देखा हो ना, गुजरात से एक वीडियो वायरल हो रहा था, आएंगे नहीं,
वापिस आएंगे नहीं, आओगे नहीं तो जाओगे कहाँ भाई, आना तो पड़ेगा। तो ये मजबूरी है भाई, ये उनके पास पैसा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है तो कहाँ जाएगा, रोजगार ढूंढते हुए तो जाना पड़ेगा। और ये मजबूर किया है राजनेताओं ने और इस राजनीति ने। ये बहुत ज्यादा दुखद है, चाहे बिहार हो, यूपी हो या हमारी असम हो, कहीं के भी कोई भी लड़का या लड़की कोई भी हो, इनके साथ अगर इस तरीके की बर्ताव होता है ये दुखद है। क्योंकि अगर बिहार से इंसान दिल्ली पहुंच रहे हैं तो ये रोजगार के लिए पहुंच रहे हैं, ये किसी शौक के लिए नहीं पहुंच रहे, अपने पेट को पालने के लिए पहुंच रहे, अपने परिवार के लिए रोजी डेली के एक वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जिस तरीके से पुलिसकर्मी ने गोली मारा है ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो हमारे रक्षक है, जिनके ऊपर हमारी बहुत विश्वास है, जिसके लिए हम अगर परेशानी में पड़ते हैं, जिसके पास हम नंबर पे फोन मिलाते हैं, जिससे हमें उम्मीदों का किरण दिखाई देते हैं, अगर वही व्यक्ति अगर गोली मारते हैं तो बहुत ज्यादा दुखद है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और एक्शन का विषय है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, जिसके हाथ में दिल्ली पुलिस है, वो तुरंत एक्शन ले और वो पुलिसकर्मी को सस्पेंड, यानी कि तुरंत उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सस्पेंड तो नहीं, वो अरेस्ट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने गोली मारी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर बिहार से कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं तो किस लिए आए? आपका क्या जो छोड़ा हुआ जो चीजें है, आपका जो गंदगी है, ये आप वही सारी चीजों को क्या करने के लिए वो लोग यहाँ पहुंचे रहे? वो लोग क्यों आए हैं? आप डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए क्यों मजबूर है? क्योंकि देश के अंदर रोजगार नहीं है, देश के अंदर लोग परेशान है। क्या करेंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे? इसीलिए तो वो लोग दिल्ली पहुंचे क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। और दिल्ली के अंदर सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं है, पूरा देश के अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन बिहार वालों को जिस तरीके से देखते हैं दिल्ली के लोग, ये दुखद है। क्योंकि बिहारी बिहारी ए बिहारी ए बिहारी इस तरीके की बात करके जो है बिहारियों को पूरी तरीके से निचले स्तर पे दिखाया जाता है। बिहार और राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा IAS IPS निकल के आते हैं। बिहार और राज्य है जहाँ से आप मखाने खाते हो ना, वो बिहार से बन के आते हैं। बिहार और राज्य है जहां पर हमारी कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति वहां पर पैदा हुए थे। वो व्यक्ति जहां पर जननायक जो है जयप्रकाश नारायण जी पैदा हुआ, जहां से हमारे लोकतंत्र का बचाने का एक चिराग पैदा हुई। लेकिन उस बिहार के अंदर से लोग आज आने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर है। लेकिन वो व्यक्ति जब दिल्ली पहुंचते हैं या अलग राज्य में पहुंचते हैं तो उनको इस तरीके से देखा जाता है। सिर्फ बिहार वालों के साथ नहीं होते, हम नॉर्थ ईस्ट वाले भी उस चीजों से पीड़ित है। हम नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, हम नॉर्थ ईस्ट ने इनकी सरकार को क्या कुछ नहीं दिया। जो मौजूदा सरकार है बीजेपी है, लेकिन इस बीजेपी सरकार के लिए क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कुछ नहीं किया? ये लोग आखिर में कौन लोग हैं जो बिहार वालों को प्रताड़ित करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वालों को प्रताड़ित करते हैं? आप देखे ना देहरादून के अंदर क्या हुआ, एंजल चकमा। क्या लगता है लगातार जैसे अभी देहरादून में एंजल चकमा की हत्या हो गई थी, चाइनीज बोल के उसकी हत्या कर दी गई, फिर से आपको अभी साकेत और मालवीय नगर जो दिल्ली में एक महिला के साथ घटना हुई, उसे मोमोज बोला गया। तो क्षेत्रवाद की घटनाएं लगातार जो भारत में बढ़ती ही जा रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये चीज किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारी जो राजनेता है, राजनेता खुद नहीं चाहते कि हम लोग जो है एकता बन के रहे। राजनेता खुद नहीं चाहते, ये लोग खुद ही भेदभाव करते हैं। जैसे गाय में भेदभाव करते हैं कि यहाँ की गाय तो माता है, वहाँ की गाय तो मिथुन है, तो उस तरीके से जो है राजनेता खुद भेदभाव करते हैं। जीतन राम मांझी वो कह रहे मार दिया गोली तो मार दिया, इसमें गलत क्या है? दुख उनको चुल्लू भर पानी में ना डूब के मर जाना चाहिए। अरे वो एक बिहारी होके एक बिहारी होके, यही तो कह रहे, बिहारी होके बिहारी के लिए दिल नहीं धड़कते, इनके सिर्फ पैसे के लिए दिल धड़कते हैं। जितना मांझी जी, आप देखिए मांझी समुदाय उससे आते हैं, जाति से आते हैं। मांझी वही है ना दशरथ मांझी जी, जिन्होंने जो है पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो एक बिहारियों के लिए, अगर बिहार का अगर दिल नहीं धड़कता तो किसका दिल धड़केगा? बताइए ना। मोदी जी के साथ गठबंधन में है बिहार में। मैं वही तो कह रही हूँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, और जो काम हुआ है, जहां हुआ है, यहाँ पर दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है। हमारी जो एंजल चकमा को मारा गया और देहरादून के अंदर ही बीजेपी की सरकार है। दिल्ली के अंदर ही फिर से एक महिला को जिस तरीके से बिहेव किया गया था, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वालों को मोमोज बोलते हैं, सिंगचोंग बोलते हैं, चाउमीन बोलते हैं, इस तरीके की जो बातें बोला जाता है, ये कौन लोग है? ये कहाँ से आते हैं और इनके अंदर हिम्मत कहाँ से बढ़ रहा है? बिहार की इस घटना को लेकर के न तो सम्राट चौधरी ने कुछ कहा, न जो है उप मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा,
नीतीश कुमार जी दिल्ली आए सपना पूरा करने के लिए, वो भी चुप बैठे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, दुख की बात है। और ये सारे लोग बिहारी वालों को समझना पड़ेगा, जब बिहार के लोग 10-10 हजार में बिक जाएंगे, जब बिहार के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता रोजी रोटी का, शिक्षा, स्वास्थ्य का, बिहार के लोगों को जब फर्क ही नहीं पड़ता कि एम्बुलेंस उनके पास नहीं है, जब हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा नहीं है, जब फर्क ही नहीं पड़ता, रोजगार नहीं है, तो फिर इनके साथ ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा। तो इसीलिए तो इतना बड़ी बड़ी नेताओं के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए तो नहीं बोल रहे। आप बताइए ना, अगर बिहार की जनता, बिहार के अंदर आपने देखा होगा छठ पूजा में किस तरीके से ठूस ठूस के गाय बकरी जैसे ट्रेन के अंदर लोग भर के जा